ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा महादेव व पार्वती जी का मार्कंडेय के पास आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि मार्कंडेय ने माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्यान में नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिभुवनपति, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी माया देखने का वरदान मांगा। जहाँ तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषीश्वर मुनि और ज्ञानी उस माया में फंसे रहते हैं, वहाँ मेरी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी माया का भेद जान सकूं। जिस तरह मच्छर पहाड़ उठाने की इच्छा रखकर वह काम नहीं कर सकता, उसी तरह मैं यह वरदान मांगकर लज्जित हुआ। मुझे अपने शरणागत जानकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मार्कंडेय जी ऐसा कहकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषीश्वर, परमेश्वर की महिमा जानने के लिए सब छोटे बड़े अपने सामर्थ्य भर परिश्रम करते हैं, पर उनके भेद को पहुंच नहीं सकते। जिसने भेद जानने के लिए गोता मारा, उसका आज तक पता नहीं लगा। अब हम मार्कंडेय ऋषिश्वर का एक हाल और कहते हैं। सुनो, एक दिन महादेव पार्वती बैल पर चढ़े बहुत से गणों को अपने साथ लिए हुए चले जाते थे। राह में पार्वती जी ने मार्कंडेय को इस तरह परमेश्वर के ध्यान में लीन बैठे देखा जिस तरह समुद्र का पानी गंभीर रहता और हवा के बिना नहीं हिलता। तब पार्वती जी ने महादेव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, इस ऋषिश्वर को तपस्या का कुछ फल दीजिए। महादेव जी ने कहा कि इसे किसी वस्तु की चाह नहीं है, इसको क्या दे। हरिचरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा यह मुझको भी कुछ नहीं समझता, पर तेरे कहने से हम चलकर इसके साथ जो दो बातें करते हैं। साधु महात्मा की संगति करने में बड़ा गुण होता है। जब महादेव जी पार्वती समेत मार्कंडेय जी के पास गए, तब उनको परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन देखा कि इनके जाने का हाल उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके जिस चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर का ध्यान वह करता था, उस स्वरूप को वहाँ से अंतर ध्यान करके अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया। जब मार्कंडेय को अपने हृदय में चतुर्भुजी रूप दिखलाई ना देखकर एक श्वेत वर्ण पुरुष 10 भुजावा 3 आँख वाला शेर की खालवा मुंडमाला पहने त्रिशूल व डमरू लिए हुए ध्यान में देख पड़ा, तब उसने घबरा कर आँख खोल दी तो महादेव को उसी रूप से पार्वती समेत बहुत गण साथ लिए हुए जैसे अपने सामने खड़े देखा, वैसे ही उठ खड़ा हुआ और दंडवत करने के उपरांत परिक्रमा करके उनको बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के मालिक हैं, सब गुणों से भरे हैं। मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं।
जिस तरह आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, उसी तरह मेरी हजारों दंडवत लीजिए और अपने आने का कारण बतलाइए। यह बात सुनते ही भोलानाथ ने हंसकर कहा, हे ऋषीश्वर, जिस महाप्रलय में 14 लोकों का नाश हो जाता है, कोई जीव नहीं रहता, उस महाप्रलय को तुमने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। जितना ब्राह्मण हरिभक्त और साधु मुझे प्यारे हैं, उतना मैं इंद्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा मालूम होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी जानता हूँ। जानना हूँ ज्ञानी मनुष्य को हमारे और विष्णु भगवान के बीच में कुछ भेद ना समझना चाहिए। जितना तुम्हारे ऐसे हरि भक्तों का दर्शन पाकर संसारी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उतना तीर्थ स्नान करने और देवताओं के दर्शन से पवित्र नहीं होते। तुमको जो कुछ इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। यह वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषीश्वर ने महादेव व पार्वती को साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर मुझ अज्ञानी को इतनी बड़ाई देते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारा दर्शन पाने से कुछ इच्छा न रखकर केवल यही वरदान मांगता हूँ कि वैकुंठनाथ और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि तुम एक कल्प तक चिरंजीव रहकर कभी बूढ़े ना होंगे। तुमको सदा मेरी और नारायण जी की भक्ति रहेगी और 18वें पुराण में एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। यह वरदान देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्कंडेय ऋषीश्वर का सब हाल उत्पन्न होने, तपस्या करने और वरदान पाने का पार्वती जी से वर्णन किया। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि तुमने मार्कंडेय ऋषीश्वर का हाल जो पूछा हमने सुना दिया। शौनकादिक ऋषीश्वर का सूत जी से शंख चक्र गदा पद्म आदि का हाल पूछना। शौनकादिक ऋषीश्वरों ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सूत जी, परमेश्वर के पूजन करने की विधि वर्णन कीजिए और यह बतलाइए कि परमेश्वर के पूजन करने की विधि वर्णन कीजिए और यह बतलाइए कि शंख चक्र गदा पद्म शस्त्र वैजंती माला और पीताम्बर जो 8 पहर नारायण जी धारण किए रहते हैं, ये सब कौन वस्तु हैं? सूत जी ने कहा कि तुम लोग बड़ी गुप्त बात पूछते हो, इसलिए मैं अपने गुरु वेदो व्यास को दंडवत करके कहता हूँ, सुनो। यह ब्रह्मांड भगवान का रूप है। पृथ्वी पैर, आकाश सिर, सूर्य आँखें, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोएं, मेघ घटा सिर के बाल, पहाड़ तनु की हड्डी, समुद्र पेट, नदियाँ शरीर की नसें होकर सब व्यवहार संसार का विराट रूप में समझना चाहिए। जो मनुष्य उस रूप का ध्यान लगाकर सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर देखता है और काम क्रोध मोह लोभ आदि के बस ना होकर किसी से शत्रुता व मित्रता नहीं रखता, वह कौतु भ्रमणी नारायण जी की ज्योति, वैजंती माला, माया पीताम्बर, चारों वेद जनेऊ का जोड़ा, ओंकार कानों का कुंडल, शांक शास्त्र व योग शास्त्र मुकुट, ब्रह्मालोक व शेष नाग उनके बैठने का सिंहासन, पद्म सतो गुण गदा,
पराक्रमण शंख जल तत्व, सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व, शंख आकाश तत्व, शांख धनुष काल रूप होकर परमेश्वर के तर्कस में सब जीवों का कर्म भरा रहता है। वैकुंठ परमेश्वर का छत्र, गरुण वेद रूपी लक्ष्मी जी शक्ति, नंद व सुनंदादिक पार्षद उनकी विभूति हैं। नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपना भूषण व वस्त्र पहले व शंख लिए हुए दर्शन देते हैं। उनका चरित्र कोई नहीं जान सकता। हमने गुरु की कृपा से यह सब कथा तुमको सुनाई। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नारायण जी का ध्यान शंख चक्र गदा आदि समेत करता है, उन पर तुरंत प्रसन्न होकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। इतनी कथा सुनाकर ऋषीश्वर ने पूछा कि 12 महीने में सूर्य भगवान नए नए रूप पृथक पृथक नाम से जो प्रकाश करते हैं, उसका क्या कारण है? सूत जी बोले कि सूर्य देवता भगवान जी का एक स्वरूप है। सो क्षण घड़ी और पहर के पहचान करने का ज्ञान उनके प्रकाश से मालूम होता है। चैत के महीने में सूर्य धाता नाम से प्रकाश करते हैं। कृतस्थली अप्सरा उनके आगे नाचती और तुम्बुरु गंधर्व गाना सुनाता है। हेती राक्षस उनका रथ पीछे से ढकेलता है। वासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने और कृतयक्ष उनकी मरम्मत करने के लिए बने रहते हैं। पुलस्त्य नाम ऋषीश्वर उनके साथ रहकर स्तुति करते जाते हैं। बैसाख में सूर्य का नाम आर्मा होता है। पुलह नाम ऋषीश्वर, ऊर्जा नाम यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंज कस्तली अप्सरा, नारद गंधर्व और कुछ नीर नाग उनके साथ रहकर अपना अपना काम करते हैं। ज्येष्ठ में सूर्य का नाम मित्र होता है। अत्रि ऋषीश्वर, पौरुषे राक्षस, तक्षक नाग, मेनिका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्व यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ में सूर्य का वरुण नाम होता है। वशिष्ठ ऋषीश्वर, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, सहजन यक्ष, सर्वज्ञ नाग, चित्रसेन राक्षस उनके साथ रहते हैं। सावन में सूर्य का नाम इंद्र होता है। विश्वासु गंधर्व, परमलोचा अप्सरा, श्रोता यक्ष, वर्य नाम राक्षस उनके साथ रहते हैं। भादव में सूर्य का विवस्वान नाम होता है। उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र नाम राक्षस, असारन यक्ष, भृगु ऋषीश्वर, निम्लोचना अप्सरा, शंख खाल नाग उनके साथ रहते हैं। कुआर में सूर्य का त्वष्टा नाम होता है। जगमादित्य ऋषीश्वर, कामल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, धृष्टराष्ट्र गंधर्व, बृहति राक्षस, सत्यजीत यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक में सूर्य का विष्णु नाम होता है। अश्वत नाग, रंभा अप्सरा, त्वचा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषीश्वर, घृतापी राक्षस उनके साथ रहते हैं। अगहन में सूर्य का अंशुमान नाम होता है। कश्यप ऋषीश्वर, ताक्ष यक्ष, ऋतुसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, बिंदाछात्र राक्षस, महाशंखनाग उनके साथ रहते हैं। पूष में सूर्य का भग नाम होता है। सुवर्च नाम राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, परण यक्ष ऋषीश्वर, कोटक नाग, पूर्व चित्री अप्सरा उनके साथ रहती है।
माघ में सूर्य का पुरुष नाम होता है। धनंजय, नाग, बात, नाम, राक्षस, सुखेन, गंधर्व, सुरुचि, यक्ष, घृताक्ष, अप्सरा, गौतम, ऋषिश्वर उनके साथ रहते हैं। फागुन में सूर्य का नाम पंचजन होता है। कतु नाम यक्ष, सुवर्चा राक्षस, विश्व, गंधर्व, ऐरावत नाम यक्ष, सेन, जिता, अप्सरा सूर्य के साथ रहकर अपना अपना काम करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वर, जो मनुष्य प्रातः काल व संध्या समय सूर्य भगवान का स्मरण करके इस सब ऋषिश्वर आदि का नाम लेवे, वह अनेक जन्म के पापों से छूटकर परम गति को पहुँचता है। सूत जी का श्री मद्भागवत की संपूर्ण कथा का ज्ञान कहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।